हेलो नमस्कार। और फिर द प्लांट फेरी पार्ट 2 इसका दूसरा पार्ट लेकर के आए और हमने आपको वादा किया था कि हम आपके लिए वर्कशीट और क्विज़ ये हम लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने पूरा चैप्टर उसको रीड किया था, उसके क्वेश्चन आंसर जाने थे। अब एक दूसरा वीडियो जिसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको ज़रूर उन चीज़ों को जानना चाहिए। आइए जान लेते हैं द प्लांट फेरी पार्ट 2 क्लास 3 EVS। ओके, सबसे पहले हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक पौधे के, वो हम जानने वाले हैं यहाँ पे। कुछ बच्चों को तो पता है, लगभग बच्चों को पता है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्लास 3 के बच्चों को। चलिए, सबसे पहला स्टेम, तना, होल्ड्स अप द प्लांट पार्ट्स अबव द ग्राउंड। ऊपर की तरफ ग्राउंड से जो बाहर का पार्ट है उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। हैज़ टीनी ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मतलब पानी को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है तने से बाकी हिस्सों में। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स विच इज़ शुगर, मतलब पौधे को जो है ना उसके लिए भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं उसके लिए। टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेती हैं। रूट्स क्या करती हैं, होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर पकड़ के रखती हैं जड़ें पेड़ को। टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, पानी लेती हैं और वहाँ से पोषक तत्व लेती हैं ज़मीन से ताकि पौधे की ग्रोथ हो सके, उसकी वृद्धि हो सके। पेटल्स क्या होते हैं, आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ना, जो प्लांट का जो कलर पार्ट होता है ना, उसका जो रंग होता है उसको पेटल्स यहाँ पे बोलते हैं। अब को क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको इसमें से, जो अभी आपको पार्ट्स बताए हैं। लेट्स सी व्हाट यू लर्न, क्या सीखा आपने। विच पार्ट ऑफ द प्लांट होल्ड इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन सा पार्ट है जो पौधे को पकड़ के रखता है, कौन सा है, स्टेम है कि रूट्स है कि पेटल्स है कि कौन सा है, बताइए, आइडिया लगाइए। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ग्राउंड के अंदर जो है ना रूट्स उसको होल्ड करके रखती हैं एक पौधे को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रूट्स, यानी जड़ें, ROOTS, रूट्स। चलिए फिर एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं, ऐसा ही कुछ जो हमने पढ़ चुका अभी। चलिए दूसरा प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पौधे के लिए कौन सा पार्ट है जो भोजन बनाता है, उसके लिए खाना बनाता है। हमने पढ़ा था अभी, क्या आएगा, लीव्स आएगा कि स्टेम आएगा, बताइए। यस, योर आंसर इज करेक्ट, तो इसमें आएगा लीव्स। पत्तियां जो हैं एक पौधे के लिए वो खाना बनाने का काम करती हैं, लीव्स। तो लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाती हैं। चलिए फिर एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये लिया, तीसरा प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट होल्ड्स इट अबव द ग्राउंड, कौन सा पार्ट है पौधे का जो उसको ग्राउंड के बाहर पकड़ के रखता है। ग्राउंड के अंदर तो जैसे रूट्स हो गई, अब ग्राउंड के ऊपर भी पौधा होता है, तो उसको कौन सा पार्ट है जो पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है ना, सपोर्ट उसको देता है, वो कौन सा है। यस, योर आंसर इज करेक्ट। सो द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट होल्ड्स इट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जड़ें पकड़ के रखती हैं, ग्राउंड के बाहर स्टेम पौधे को पकड़ के रखता है, उसको वो सपोर्ट देता है। एक और पूछ लें आपसे, चलिए एक और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, इसमें से लास्ट प्रश्न है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली कलर्ड, पौधे का कौन सा पार्ट होता है जो मतलब कलर्ड होता है, रंगीन होता है, वो कौन सा पार्ट होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली कलर्ड, लगभग यानी प्राय वो रंगीन ही होता है, उसका रंग बिरंगा होता है, वो कौन सा है। यस, बिल्कुल सही है, पेटल। तो पेटल इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूजुअली कलर्ड, प्राय वो रंगीन होता है, पेटल। दिखाया था आपको, उसकी पिक्चर दिखाई थी, जो कलर्ड पार्ट था उसको पेटल बोलते हैं। आइए अब जान लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में, द प्लांट फेरी के बारे में। मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, बहुत तरह तरह के हमारे आसपास पौधे होते हैं।
प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उनकी शेप, उनकी आकृति और उनका आकार अलग अलग होती हैं। द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बड़े जो पौधे होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं। ये प्रश्न आएगा, आ सकता है ना। द स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, छोटे पौधे होते हैं उनको श्रब बोलते हैं। द स्मॉलर एंड नॉन बूसी प्लांट, उसको हर्ब्स बोलते हैं। दे डू नॉट हैव ए वुडी स्टेम, मतलब उनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है बिल्कुल, उसको हर्ब बोलते हैं। जैसे ग्रास। द प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, जिन पौधों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको हम क्लाइंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, हमने बताए थे आपको पढ़ाते समय। क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? पी बताया था आपको, एक पीपर प्लांट आपको बताया था शायद। चलिए फिर है, द प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर, तो जो ग्राउंड में फैल जाते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, एक तो कुकुम्बर बताया था और एक पंपकिन बताया था, एक वाटरमेलन, है ना। फिर डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह की उनकी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ आपको दिखाई गई, किसी की पत्तियाँ बड़ी होती हैं, गोल होती हैं, किसी की लंबी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की कटी फटी होती हैं ना, अलग अलग तरह की। द शेप, कलर एंड मार्जिन ऑफ द लीफ डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मतलब अलग अलग पौधों की ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब यहाँ पे जो प्लांट पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओके, और जो ज़मीन पे उगते हैं, धरती पे उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये दो पॉइंट यहाँ पे नीचे दिए हुए। आइए, ये वर्कशीट आपके लिए, आप अपना नाम लिख सकते हैं, फिर डेट है, रोल नंबर है। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स आर बिग ट्रीज, बिग जैसे मैंगो है, बनियन है, लिख सकते हैं, एप्पल है। फिर स्मॉल यानी शब्स कौन से होते हैं? तो रोज़ बताया था, तुलसी बताया था आपको। फिर सी नंबर पे आर वेरी स्मॉल, जो हर्ब्स होते हैं, जैसे ग्रास आपको बताया था, स्पिनिच है, ये बताया था आपको। क्लाइम विथ ए सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे आपको पी बताया, पी प्लांट। फिर पीपर बताया आपको, ग्रेप जो बेल होती है उसकी। क्रीप ऑन द ग्राउंड आपको बताया, वाटरमेलन जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं, पंपकिन है, कुकुम्बर है ना, जो ग्राउंड पंपकिन बताया आपको, एक वाटरमेलन आपको बताया जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं, और खीरा भी ग्राउंड पे फैलता है। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ ए प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट्स, एक पौधा बना के उसका पार्ट्स का नाम आप लिख सकते हैं, है ना, लेबल लगा के, ये इसकी रूट्स हैं, है ना, ऐसे एरो का निशान लगा के लिख दीजिए, ये इसके रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेज हैं, ये इसकी लीव्स हैं, ये इसका फ्लावर है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसके पार्ट्स को नाम दे सकते हैं, यही है लेबल करना। ओके, एक पौधे का पिक्चर बना के। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, ये हो गया हमारा। फिर नेम ऑल द 4 थिंग्स दैट द प्लांट नीड टू ग्रो, मतलब पौधा, अगर कोई पौधा है वो उगता है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अब एक पौधा लगा दिया हमने है और उसको ढक दिया किसी चीज़ से, मान लीजिए बंद ही कर दिया उसको, तो क्या वो लगेगा? है, उग जाएगा क्या वो? मुश्किल है। तो इस प्रकार से किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे लाइट की उसको ज़रूरत होती है ना, सूर्य के प्रकाश की। फिर उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है उसको। ठीक है, उसको हवा की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक पौधे को लगाने के लिए, उसके विकास के लिए? तो पानी है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, हवा है, पानी है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो 4 चीज़ें हैं वो। चलिए, तो ये हो गए नेम ऑल द 4 थिंग्स दैट ए प्लांट नीड्स टू ग्रो। नेक्स्ट प्लीज़, मैच करना है। पार्ट ऑफ ए प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे रहता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो तीसरा नंबर जो है ना, सामने से रूट, उसके साथ भी मैच कर सकते हैं। फिर ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब पौधों के लिए? तो लीव्स हमने पढ़ा था।
कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, कलरफुल जो पार्ट होता है उसको पेटल पढ़ा था हमने अभी, है ना। फिर उसके बाद में मतलब फ्लावर यहाँ पे है। फिर है पार्ट ऑफ प्लांट विच स्टोर सीड, सीड किस में रहता है, फ्रूट में रहता है सीड। पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स लीव्स, जिनमें पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उसको ब्रांच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इनको आप सामने इनके आंसर दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, कर देंगे ना। चलिए नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा स्पेलिंग को लिख रखा है, जम्बल्ड, है ना। तो पहला जैसे ऊपरी ऊपर देखो आप, ROLWEF फ्लावर है। फिर राइट साइड में देखिए पहले तीनों, ELAF मतलब लीफ है, LEAF। फिर 3 नंबर पे है OTOR यानी ROOT रूट। फिर लेफ्ट साइड में जाइए ऊपर, UBD मतलब बर्ड, BUD बर्ड, कली। फिर TMEE इसका मतलब सॉरी TMSC है ना, ये क्या है, फिर स्टेम है, स्टेम STEM स्टेम हो गया। तो इस प्रकार से ये जम्बल्ड वर्ड हैं, इनको आप स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा लिखी हुई है, जिनको सही से लिखना है। तो सबसे ऊपर फ्लावर हो गया, लीफ हो गई, रूट हो गया, फिर बर्ड हो गया और स्टेम हो गया। इस प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हो गए। स्पेलिंग्स भी आपको इससे याद होती हैं कि कौन सा जो लेटर है वो पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। और जब लेटर को सही से आप व्यवस्थित कर देंगे तो वो एक वर्ड बन जाएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे फाइंड आउट एंड सर्कल द नेम्स ऑफ लीव्स दैट हैव स्मेल। जिन पत्तियों में स्मेल होती है ना, सुगंध आती है हमें, वो उनको आपको सर्कल करना है। जैसे सबसे पहले ऊपरी ऊपर देखिए कोरिएंडर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी लाइन में आप, हाँ तीसरी लाइन में देखिए तुलसी है, TULSI तुलसी है। फिर लास्ट लाइन में ऊपर से नीचे आप देखेंगे ना, तो दूसरी लाइन में देखिए NWM नीम है। फिर 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में आप देखेंगे ना, ऊपर से नीचे देखिए, यहाँ पे आपको मेथी मिलेगी, METHI, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे कोरिएंडर है स्पेलिंग उसकी, उसके बाद में तुलसी की स्पेलिंग यहाँ पे है, नीम की स्पेलिंग यहाँ पे है, और मेथी की स्पेलिंग यहाँ पे है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जिनमें स्मेल होती है उन पत्तियों को आपको सर्कल करना है स्पेलिंग देख के। जैसे सबसे पहले कोरिएंडर हो गया, उसके बाद में नीम है, फिर यहाँ पे मैंगो भी है, दूसरी लाइन में मैंगो, MANGO मैंगो भी है, तुलसी है, नीम है, मेथी है। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट द अदर यूजेज ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यानी पत्तियों का और यूज़ क्या कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए डेकोरेशन में किसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन दवाई में किसका यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में किसका यूज़ होता है, फूड में किसका होता है, अनदर, ठीक है। फूड में किसका होता है, जैसे इसमें से नीम तो नहीं खाते ना, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये तो फूड में हो जाएंगे, है ना। चल डेकोरेशन में फिर किसका होता है, नीम होता है डेकोरेशन में, बनाना होता है डेकोरेशन में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको भी। फिर है कलेक्ट फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक मैंगो, तुलसी, मिंट, पुदीना, धनिया, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। उनको मसलिए आप, है ना, और फिर स्मेल कीजिए। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल। मतलब आप इन पौधों की पत्तियां लीजिए, उनको मसलिए, और फिर नाक के पास में ले जाके आप इसको स्मेल कीजिए। क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप आइडेंटिफाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं, आप फिर बताना। चलिए, उसके बाद में आइए अब छोटी सी क्विज है, फटाफट से जान लेते हैं क्विज। चलिए, राइट योर नेम, क्या लिखें? चलो फेयरी लिख देते हैं, चैप्टर का भी नाम है, तो FAIRY ये नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद में पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट। दवाई वाला कौन सा इनमें से? मैंगो, बनियन, तुलसी, बनाना। तो तुलसी है ना। चलिए, सेकंड है, वी गेट ऑयल। हमें तेल कहाँ से मिलता है? मस्टर्ड यानी सरसों से, गेहूं से, अंगूर से, या फिर पुदीने से। तो तेल कौन सा मिलता है? हम खाने के लिए तेल का यूज़ करते हैं ना, तो सब्ज़ी में डालते हैं। कौन सा है वो? मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल होता है।
चलिए फिर 3 नंबर पे है वी ईट लीव्स। पत्तियां हम किसकी खाते हैं, कौन से पौधे की खाते हैं? जैसे कॉलीफ्लावर है, गोभी, फिर कैबेज है, स्पिनच है, फिर बीट रूट है। तो स्पिनच तीसरा जो है इसका मतलब होता है पालक। बना देना, उसकी पत्ती की होती है ना, पत्तियों को ही डालते हैं हम सब्जी में। तो यहाँ पे स्पिनच कर दीजिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द वेजिटेबल विच इज ईटन एज रूट। कौन सी सब्जी है जिसकी जड़ें खाई जाती हैं, जड़ों को खाने में यूज़ किया जाता है? जैसे ब्रिंजल है, बोटल गार्ड है, पोटैटो है, कैरोट है। गाजर को खाते हैं ना, वो जड़ होता है, उस गाजर जो पार्ट हम खाने में यूज़ करते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स में किसका यूज़ होता है? नीम का, तुलसी का, मिंट का, या फिर हैना। मेहंदी होती है शायद, ये हैना। तो हैना का हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में। फिर 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। यहाँ पे इस प्लांट्स की स्पेलिंग सही नहीं हुई। तो पौधे की खाना बनाने का काम कौन करता है? लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर। तो पत्तियाँ करती हैं ना, हमने पढ़ लिया। डैश ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। नया पौधा किससे उगता है? बीज से उगता है ना, सीड से। सीड हम डालते हैं, फिर उससे नया पौधा बन जाता है। डैश ग्रोज इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में कौन सा उगता है इनमें से? लिली, कैक्टस, रोज, सनफ्लावर। तो कैक्टस उगता है ना, ओके, कैक्टस डेजर्ट में उगता है। प्लांट्स गिव अस। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। इसका मतलब सब कुछ देते हैं। तो इसमें ऑल द अबव, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड। फिर है द प्लांट दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो ऐसा पौधा जो पानी के ऊपर तैरता है, कौन सा है? लोटस है, कमल का फूल होता है। चलिए सबमिट कर दिया, 10 में से 10 मार्क्स मिले फेरी को, यानी आपको। कैसा लगा, है ना? बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2, द प्लांट फेरी, क्लास 3 EVS और मैसेज राज। Thank you so much.